नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। चतरा, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। लोहरदगा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने आज नामांकन दाखिल किया। भाकपा माले ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायद मेडल पुरस्कार देने की घोषणा की और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड में चतरा, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन के तीसरे दिन आज लोहरदगा संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास, गुमला विधायक शिवशंकर उरांव और दोनों जिलों के पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। चतरा और पलामू लोकसभा सीट के लिए आज किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इन तीनों सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। वहीं लोहरदगा संसदीय सीट के लिए कांग्रेस के सुखदेव भगत, झारखंड पार्टी के देव कुमार धान और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने आज नामांकन पत्र खरीदा। चतरा सीट के लिए मनोज यादव समेत 8 अभ्यर्थियों ने पर्चा खरीदा, जबकि पलामू सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भाकपा माले ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। हजारीबाग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि घोषणा पत्र में कुल 25 मुद्दों पर जोर दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आर्थिक नीतियों में जन पक्षधर बदलाव, भ्रष्टाचार रोकने और लोगों के मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि काम के अधिकार, भोजन और पोषण का अधिकार, स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिलाने के लिए संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही हर हाथ को काम, सबके लिए आवास, कामगारों के सम्मान व अधिकारों की गारंटी, किसानों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए काम करने को माले ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता दी है। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि भाकपा माले राज्य की 2 सीटों कोडरमा और पलामू में चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा वैसे सीटों पर जहां वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भाकपा माले के कार्यकर्ता उन्हें समर्थन देंगे। साथ ही जहां वाम दल नहीं है, वहां महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। इसी दिन गुजरात, गोवा, केरल, दादर तथा नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी की सभी सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5, असम की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड लोकसभा सीट से जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। नामांकन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने रोड शो भी किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायद मेडल पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह सम्मान राजाओं, राष्ट्रपतियों और राष्ट्र अध्यक्षों को प्रदान किया जाता है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायद मेडल प्रदान करने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह संयुक्त अरब अमीरात के साथ रणनीतिक साझेदारी के नए युग और इस्लामिक देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों की शुरुआत करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की है। अब यह 6.25% से घटकर 6% हो गई है। इस वर्ष फरवरी में भी रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कमी की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रिवर्स रेपो दर में कम करके 5.75% और बैंक दर 6.25 कर दी गई है। देवघर स्थित इग्नू रीजनल सेंटर की ओर से 32वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.N. मुंडा ने 216 सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। देवघर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देवघर रीजनल सेंटर की ओर से 32वां दीक्षांत समारोह बुधवार को डाबरग्राम स्थित पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर S.N. मुंडा इस बीच ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से नई दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर मैदान से सीधा प्रसारण शुरू किया, जहाँ समारोह के मुख्य अतिथि सह उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने देश भर के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान और फिर अतिथि सह कुलपति डॉक्टर मुंडा के हाथों 216 सफल शिक्षार्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्य के वित्त उपायों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। वे आज नई दिल्ली में सरकार के स्तरों पर वित्तीय संबंधों के बारे में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि राज्यों के लिए निष्पादन आधारित कोष बनाने के बारे में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं को टैरिफ प्लान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ट्राई ने यह निर्देश उच्चतम न्यायालय के 21 जनवरी के आदेश के आलोक में दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यालय और पूरे परिसर को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी कोषांग प्रभारियों और परामर्शियों को अनावश्यक सामग्रियों को व्यवस्थित जगह पर रखने और पुराने पत्रों को हटाने का निर्देश दिया। वे आज नामकुम में आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य पदाधिकारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि पूरे राज्य में 1 से 15 अप्रैल 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडीह स्थित पत्थर के खदान से एक युवती का शव बरामद किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि युवती 3 दिनों से लापता थी। देवरी थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने आज इंडोनेशिया के खिलाफ अपनी शुरुआती ओलंपिक क्वालिफायर मैच में 2-0 से पराजित कर दिया। यह मैच म्यांमार में खेला गया। आपको मालूम हो कि सैफ खेलों में 5वीं बार चैंपियन रहने के बाद आज जीत से 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम की राह और आसान हो गई है। हालांकि आगामी 9 अप्रैल को उसे म्यांमार महिला टीम से कड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चतरा, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। लोहरदगा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने आज नामांकन दाखिल किया। भाकपा माले ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी 2 सीटों पर
लड़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायद मेडल पुरस्कार देने की घोषणा की और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।